अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ मैं हूं शेब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइड शो के मतलब। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये एक प्रेजेंटेशन मैंने ओपन की हुई है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे देखें तो फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि आपने ये प्रेजेंटेशन ओपन की है और इसको अगर आप स्टार्ट से व्यू करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फुल स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह प्ले हो जाएगी। एस्केप के बटन से आप इसे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है फ्रॉम करंट स्लाइड। इट्स मीन कि जिस स्लाइड के ऊपर हमारा कर्सर होगा वो हमारी करंट स्लाइड होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये 6 पे आता हूँ, तो ये 6 वाली जो है ये हमारी करंट स्लाइड है। अब मैं यहाँ से अगर फ्रॉम करंट स्लाइड से प्ले करूँगा तो ये 6 स्लाइड से ही प्ले होगी, 1 to 5 जो स्लाइड्स हैं वो प्ले नहीं होंगी। चलिए चेक करते हैं। ये देखें, ये 6 नंबर से ही प्ले हुई है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो है प्रेजेंट ऑनलाइन। ये अगर इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो तो फिर ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो कस्टम स्लाइड शो, इस पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टम शो पे क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप ये है कि मैनुअल सेट कर सकते हो कि कौन कौन सी स्लाइड आपने प्ले करनी है, मतलब के प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ में लेनी है। न्यू पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स थी वो सब आपको यहाँ पे ये देखिए नज़र आ रही है। 24 तक हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स मौजूद हैं। ये देखिए 1 to 24 तक यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप अपनी इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम पकीज़ा टाइप कर देता हूँ। एंड देन आपने यहाँ से वो वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक कर लेना है जो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ में लेना चाहते हैं। मैं 1 वाली ले लेता हूँ, उसके बाद 5, 10, 15, 15 के बाद हम 20 ले लेते हैं एंड वाली ले लेते हैं 24 में। ये देखिए ये जो ऐड वाला बटन है ये अब अनेबल हो चुका है। इससे पहले जब हमने यहाँ पे साइड सेलेक्ट नहीं की थी तो ये डिसेबल था। अब यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक कर देना तो ये देखिए राइट साइड पे आपकी वो जो आपने यहाँ पे स्लाइड सेलेक्ट की है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आए तो ये देखा मैंने 1 स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 10, 15, 20 एंड लास्ट स्लाइड जो 24 नंबर की थी वो सिलेक्ट की थी। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जस्ट वही स्लाइड्स यहाँ पे शो होंगी जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट की। ये देखें जस्ट वही स्लाइड्स अब आपके सामने शो होंगे। एस्केप के बटन से इसे कैंसिल करते हैं। अगेन ये देखें हमने वो जिस नाम से सेव किया है वो अब यहाँ पे शो हो रहा है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्लाइड शो होंगी जो आपने इसके अंदर रखी थी। ये देखें अगेन यहाँ पे कस्टम शो पे आए तो यहाँ पे अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कॉपी एंड क्लोज के ऑप्शन भी मौजूद है। हम इसे रिमूव कर देते हैं। जस्ट रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं ये रिमूव हो चुका है।
ओके स्टूडेंट, ये तो था कस्टम स्लाइड शो। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ये एक विंडो अपीयर होगी आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन, ये मुख्तलिफ टाइप्स दी हुई हैं, इनमें से कोई भी यूज़ ले सकते हो आप। उसके बाद शो ऑप्शन की है। उसके बाद ये कलर यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो पेन का कलर एंड लेजर पॉइंटर कलर चेंज कर सकते हो। राइट साइड पे तो यहाँ पे देखें ऑल पे क्लिक करें फर्स्ट पहले पे। अगर आप इसे फ्रॉम पे कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे डिजिट टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 to 15 स्लाइड चाहिए, तो इस तरह आप 10 to 15 टाइप करें। यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हो, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट भी रख सकते हो। उसके बाद देखें तो स्लाइड शो मॉनिटर ऑटोमेटिक एंड प्राइमरी, अगर आपके पास में 2 मॉनिटर अटैच किए हो तो फिर आप सेकंड वाले पे अगर देखना चाहें तो प्राइमरी यूज में ले सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से अगर आप इसे प्ले करेंगे तो ये देखें हमारे पास वही 10 to 15 नंबर की स्लाइड ही यहाँ पे प्ले होंगी। इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये देखें 11 नंबर पे थे हम। इसके बाद ये देखें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है और आप इसमें से कोई स्लाइड नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हाइड करना चाहते हैं, तो जस्ट इस पर क्लिक करें, हाइड स्लाइड पे चेक लगा दे तो ये देखें आपकी स्लाइड हाइड हो चुकी है। इसे अगेन शो कराने के लिए वापस हाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड अगेन शो हो जाएगी। नेक्स्ट देखें तो रिहर्स टाइमिंग, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड है उसके मतलब जो कितनी टाइम में एक स्लाइड के बाद दूसरी टाइम में स्लाइड जो है वो शो हो रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो पास है, यहाँ से नेक्स्ट की ऑप्शन भी है, ये देखिए। अगर इसे क्लोज करना चाहें तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो रिकॉर्ड स्लाइड शो, इस पर क्लिक करें। दो ऑप्शन इसके अंदर देखें दी हुई है, एक तो रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड है, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। हम बिगनिंग से कर देते हैं। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी स्लाइड्स को। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। यहाँ नीचे आप इसकी टाइमिंग देख सकते हो। यहाँ से पॉज, स्टॉप एंड रीप्ले कर सकते हो आप। यहाँ से क्लियर, यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए प्ले एंड नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कॉन्टैक्ट की ऑप्शन, कंट्रोल की ऑप्शन दी हुई है एंड यहाँ पे मॉनिटर की ऑप्शन दी है। अगर आपके पास प्राइमरी मॉनिटर अटैच है तो आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पे यूज़र प्रेजेंटर भी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने स्लाइड शो के मुख्तलिफ ऑप्शन को यूज़ करने के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम रिव्यू के रिलेटेड ऑप्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।